नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंदाज़े लखनऊ, खबरें आपकी, अंदाज हमारा। मनीष सच्चिदानंद के साथ। भारतीय जनता पार्टी की आ रही है आवाज? आ रही है। बताते रहिए, आवाज वैसे है भी मेरी कमी। नहीं आ रही है भाई। अभी इधर 16-17 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिला और भविष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं और अन्य क्षेत्रों में विधानसभा के चुनाव, इन सब विषयों पर चर्चा हुई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी मान्य सदस्यों के द्वारा स्वागत किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कठिन समय में आदरणीय नड्डा जी को नेतृत्व करने का अवसर मिला था। कोरोना काल में जिस तरह से पार्टी को सेवा का उपकरण बनाया, जिस तरह से विधानसभा चुनावों से लेकर चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनावों में पार्टी की पूरे देश भर में एक शानदार सफलता मिली, वह एक मिसाल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम आने वाले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करेंगे, इस प्रकार का विश्वास कार्य समिति का है। कार्य समिति की बैठक में गुजरात विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व सफलता को लेकर चर्चा हुई। चर्चा में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई और संगठन में लगातार काम करके पन्ना कुटुंबों पर उससे भी आगे बढ़ते हुए एक पन्ना समिति बनी, एक बड़ी सफलता गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को मिली। कार्य समिति में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो संकल्प करता है वही इतिहास रचता है। भारतीय जनता पार्टी को भी संकल्प करना है और भारत के लिए इतिहास की रचना करनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन प्रेरक, दिशा देने वाला और भविष्य की राह दिखाने वाला था। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है और हम सब उसको सामने देख रहे हैं। ऐसे समय में हम लोग मेहनत करने में पीछे नहीं रहे और अपने प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें। भारत की विकास गाथा में हम अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण लगाएं। हम लोग भारत के सर्वोत्तम काल के, हम कोई वोट हमें दे या ना दे, अगर हम सामाजिक कार्य करते जाएंगे, लोगों को जोड़ते जाएंगे, लोग हमारे साथ निश्चित रूप से जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति पर विचार नहीं करती, बल्कि देशवाद को अपनाते हुए
इस तरह के कार्यक्रम करें कि दूसरे राज्य एक दूसरे से बेहतर सामंजस्य और समन्वय स्थापित करें, एक दूसरे की संस्कृति भाषा को अपनाएं और भावनात्मक रूप से जुड़ें। जिस प्रकार से काशी तमिल संगम हुआ है, उसी प्रकार से अलग अलग राज्यों को की भाषाओं को लेकर एक भारत के रूप में आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों को करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज फर्टिलाइजर, कीटनाशक, केमिकल के अत्यधिक प्रयोग से धरती माता को प्रदूषित की जा रही है। इस प्रदूषण की वजह से पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन की विवक्षा हम लोगों को झेलनी पड़ रही है। इसके मद्देनजर धरती माता की पुकार सुननी होगी। धरती माता की पुकार को सुनते हुए प्राकृतिक खेती, ऊर्जा संक्रमण आदि विषयों राजनीतिक इतिहास नहीं देखा। पिछली सरकारों में जिस प्रकार से अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी, किस प्रकार का कुशासन था और किस तरह संघर्ष कर पिछले 8 वर्षों में भारत इस मुकाम पर पहुंचा है और उन्नत सुशासन की ओर बढ़ रहा है। हम सब पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्हें अवगत कराना है। भाजपा 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में जागरूकता, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जोड़ने वाला अभियान चलाए। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को बताए कि किस प्रकार से कुशासन से सुशासन की यात्रा हमने की। ये युग वक्ता का भाषण था। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने पार्टी से ऊपर देश को रखा और देश के लिए पार्टी का महत्व समझाया। हम सब उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, ऐसा सभी संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया। राष्ट्रीय कार्य समिति में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन वर्ष 2023 भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है और हम सब कार्यकर्ताओं परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है और हर हाल में जो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाना है। जैसा कि आप लोगों को विदित है, इस वर्ष मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी मान्य सांसद, विधायक, पदाधिकारियों को हर एक लोकसभा में कमजोर 100 बूथ और विधानसभा में कमजोर 25 बूथों का चयन करने का निर्देश दिया गया है। देश भर में कमजोर बूथ के रूप में 72,000 बूथ भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित किए थे और उन्हें सशक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। लेकिन मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है इसके अमृत काल को नए रूप में परिभाषित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा, G20 की अध्यक्षता भारत के लिए विकसित और उभरते देशों के साथ काम करने का एक बड़ा अवसर है। इससे मौजूदा भू राजनीतिक, ऊर्जा, खाद्य, उर्वरक, ऋण संकट से ग्रस्त देशों के विकास की गति में तेजी आ सकती है। हमें जन भागीदारी से इस मंच का बेहतर उपयोग करते हुए दुनिया भर में भारत की शानदार छवि प्रस्तुत करनी है। भारतीय जनता पार्टी के मोर्चा अपने कार्यक्रम बॉर्डर के गांवों में कैसे करें और सीमावर्ती गांव में ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क बनाएं। इसी प्रकार आकांक्षी जिलों के विकास में पार्टी के कार्यकर्ता क्या भूमिका निभानी है। कुपोषण से लड़ने में भी भाजपा कार्यकर्ताओं को जनता का सहयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एजेंडे के लिए बैठेंगे और कल सुबह 10 बजे उद्घाटन के 1,04,000 बूथों पर पहुंची, जो 72,000 हमारे लोगों ने लक्ष्य किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत, गुलामी की दास्ता से मुक्ति, विरासत पर गर्व करना, देश की एकता और एकजुटता के लिए प्रतिबद्धता
और नागरिकों के कर्तव्यों के संदर्भ में जो 5 प्रण लिए थे, हम उस प्रण को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अध्यक्षता करने का काम मिलकर काम करना चाहती है, हम उसका स्वागत करते हैं। जहां तक किसी को साथ जोड़ने का गठबंधन का विषय है, तो हमारे यहाँ गठबंधन की व्यवस्था में निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व करता है, तो केंद्र को इस पर निर्णय लेना है। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, हमारे लिए कोई हमसे अलग नहीं है। अगर कोई हमारे साथ काम करना चाहता है, कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, और हमारी विचारधारा से सहमत है, तो हम उसे अपने साथ रखने का प्रयास करें। विधानसभा के चुनाव, इन सब विषयों पर चर्चा हुई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसका राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी मान्य सदस्यों के द्वारा स्वागत किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कठिन समय में आदरणीय नड्डा जी को नेतृत्व करने का अवसर मिला।